अब जो है वो स्कूल कॉलेज शुरू हो चुके हैं और बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और नोटबुक का बिजनेस जो है वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप नोटबुक का बिजनेस करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नोटबुक का बिजनेस कैसे करना चाहिए, कितना प्रॉफिट है इनमें, आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए या आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, माल कहां से खरीदना चाहिए, क्या प्राइस से खरीदना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट बिजनेस सीख लेते हैं। अगर आप किराना स्टोर खोलना चाहते हो और आप चाहते हो कि भी मैं सस्ता फर्नीचर कैसे बनाऊं, मैं माल कहां से खरीदूं, तो इन पूरी जानकारी के लिए मैंने बहुत ही एक बढ़िया वीडियो बनाई है किराना स्टोर की। आई बटन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। आप इन वीडियो को जरूर देखना। देखिए, नोटबुक का जो बिजनेस है वो आप दो तरीके से कर सकते हो, यानी कि आप चाहो तो मैन्युफैक्चर कर सकते हो और आप चाहो तो रीसेल भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए या रीसेल करना चाहिए, किस में आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो नोटबुक मैन्युफैक्चर में आपको 3 टाइप की मशीनें लगेगी ज्यादातर। एक है पिनअप मशीन। ये जो पिनअप मशीन है उनसे आप पिन लगा सकते हो नोटबुक बनाने के लिए। दूसरी है एज स्क्वायर मशीन। इस मशीन से आप नोटबुक को फिनिशिंग दे सकते हो। और तीसरी है कटिंग मशीन। इन मशीन से आप नोटबुक के आसपास के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको काट करके नोटबुक को ठीक ठीक तैयार कर सकते हो। ये जो मशीन है वो करीब करीब आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक में मिल जाएगी और मैन्युफैक्चर आप स्टार्ट कर सकते हो। मगर भाई, नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना इतना इजी नहीं है जैसा अभी मैंने बता दिया। अब मेरा आपसे ये कहना है कि इन बिजनेस को आप पहले मैन्युफैक्चर से बिल्कुल स्टार्ट न करें, क्योंकि यह मैन्युफैक्चर करना थोड़ा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है। आप इन बिजनेस को रीसेल से ही स्टार्ट करें। अब मैन्युफैक्चर से क्यों स्टार्ट ना करें, क्योंकि मैन्युफैक्चर में कुछ दिक्कतें आपके सामने आएगी, जो हम 1 बाय 1 पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2.5 लाख रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, मगर जो 2.5 लाख रुपए की जो मशीनें आएगी वो उस टाइप का फिनिशिंग नहीं दे पाएगी जैसे मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी नोटबुक मार्केट में रखती हैं। तो अगर आपको फिनिशिंग नहीं मिला, यानी कि उनका कटिंग जो होगा वो भी ठीक नहीं होगा, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर आपकी जो नोटबुक है वो मार्केट में कौन खरीदेगा। और अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए, अच्छी फिनिशिंग वाली नोटबुक आप बनाना चाहोगे तो आपको 6 या 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो छोटे बिजनेस में मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आपके पास कितने पैसे बचेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे पैसे हैं तो आप कर सकते हो, मगर बहुत कम पैसे हैं तो फिर आपके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। क्योंकि देखिए, नोटबुक में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक नोटबुक बना ली और मार्केट में बेच दिया। नोटबुक कई टाइप की नोटबुकें आती हैं, छोटी आती हैं, बड़ी आती हैं। देखिए, इसके जो कागज हैं वो जीएसएम के आधार पर आपको मिलेंगे, वैसे कि 50 जीएसएम, 60 जीएसएम, 70 जीएसएम, 80 जीएसएम। जैसे जैसे जीएसएम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कागज जो है उनका वाइटनेस बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे उनकी क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप 15 रुपये वाले जो एक छोटी सी नोटबुक बनाना चाहते हो तो भी ऐसा नहीं है कि 15 रुपये वाले जो नोटबुक है उसी टाइप की कोई थोड़ी अच्छी नोटबुक मांगेगा तो आपको ज्यादा जीएसएम वाले कागज से बनानी पड़ेगी। इनसे और अगर अच्छी चाहिए तो और ज्यादा जीएसएम वाले कागज आपको यूज करने पड़ेंगे। तो एक ही टाइप की नोटबुक के लिए आपको 3-4 टाइप के अलग अलग रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे और कई सारी नोटबुक आपको बनानी पड़ेगी। तो कई सारी वैरायटियों के कारण इस बिजनेस में रॉ मटेरियल में भी आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दूसरा, यहाँ जो रॉ मटेरियल है, कागज है, और कागज को जब आप खरीदोगे तो कागज को आपके पास रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया गोडाउन होना चाहिए, वो भी थोड़ा बड़ा। क्योंकि जो कागज है, कागज का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। अगर थोड़ा सा भी पानी लग गया या नमी भी थोड़ी इसमें आ गई तो भी कागज खराब हो सकते हैं। तो आपको जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो आपको वहां रखने होंगे जहां से आपको इसमें पानी से कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा कि जब अगर आपके गोडाउन में चूहे घुस गए तो भी आपके लिए बहुत ही मुसीबत होगी, क्योंकि जो चूहे हैं वो आपके रॉ मटेरियल को खराब कर सकते हैं, कागज खराब कर देंगे, फिर वो कागज आपके लिए कोई काम के नहीं रहेंगे। इन बिजनेस को करने के लिए
आपके पास कुछ स्टाफ होने चाहिए और वो भी ट्रेनड स्टाफ होने चाहिए। यानी कि कोई नया नया स्टाफ होगा, आप उसको लगवा देंगे, अब स्टाफ बदलते रहोगे तो नए जो स्टाफ हैं वो काम जो करेंगे वो थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि वो स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप अपनी डिमांड मार्केट में जो होगी वो पूरी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ स्टाफ का भी काम रहेगा, तो आपको स्टाफ भी संभालना पड़ेगा। दूसरा, ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। आपकी जो ब्रांड है उनको भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा। मशीनों के लिए भी आपको अलग से जगह लेनी पड़ेगी। तो ये सब आपको इस बिजनेस में मैन्युफैक्चर करने से पहले करना पड़ेगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी इन बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने 60 रुपये पर किलो के हिसाब से कागज खरीदी, अब जो 60 रुपये में जो है वो आपको 40-50 जीएसएम के आसपास का कागज मिलेगा। तो जो 60 रुपये का जो किलो कागज आपने खरीदा, उनमें से आप 7 बुक बना सकते हो। यानी कि एक बुक का रॉ मटेरियल का प्राइस हुआ 9 रुपये। फिर आप इनके ऊपर 1 रुपये 10 पैसे या 1 रुपये के आसपास का गत्ता लगाओगे तो 1 रुपया इनका हुआ और 1 रुपया जो है वो आपका अपना मेकिंग चार्ज हुआ। तो ये कुल मिला के अप्रोक्स प्राइस 11 रुपये के आसपास हो जाएगी। अब जो 11 रुपये में नोट जो आप तैयार कर रहे हो नोटबुक, उनको आप होलसेल में कितने में बेचोगे? होलसेल में इस नोटबुक का आपको 12 रुपये मिलेगी, यानी कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 रुपया। और जो होलसेलर है वो अपना 1 रुपया जोड़ के रिटेलर को बेचेगा 13 रुपये में, और रिटेलर जो है वो कस्टमर को बेचेगा 15 रुपये में। तो इतना मशीन आप लोगे, इतना इन्वेस्टमेंट करोगे और ये सब करने के बाद ही आपको 1 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करो और ट्रेडिंग में भी अगर आपको 1 रुपया प्रॉफिट मिले तो कौन सा सही रहेगा? तो फिर मैन्युफैक्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना झमेला करे, इतना इन्वेस्टमेंट करे, इतना सर पर टेंशन ले, ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 8 लाख रुपए हैं और आप 6 लाख या 7 लाख की मशीन ले रहे हो और 1 लाख का रॉ मटेरियल, अगर आप मैन्युफैक्चर के तौर पर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाओगे तो क्या होगा, देखिए वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए अगर आप 1 लाख का रॉ मटेरियल लेने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी के पास जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको माल न भी दे, क्योंकि वो जो कंपनियां हैं वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में अपना माल बेचती हैं। तो आपको माल लेना पड़ेगा होलसेलर के पास से। तो जो होलसेलर होगा वो भी अपने बीच में अपना 4-5 रुपये कमीशन लगेगा, फिर आपको माल देगा। तो रॉ मटेरियल बहुत ही कम क्वांटिटी में आप खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। और दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग करो, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं ट्रेडिंग से स्टार्ट करता हूं और आपके पास वैसे ही पेमेंट है यानी कि 8 लाख रुपए, तो आप क्या करोगे कि आप 8 लाख का पूरा अगर आप माल किसी के पास से भी खरीदने जाओगे तो आप ज्यादा माल खरीद सकते हो। यानी कि जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है जो माल बना रही है, देखिए जो बड़ी कंपनी है आप रॉ मटेरियल 1 टन 1.5 टन ले रहे हो, जो बड़ी कंपनी है वो 100 टन 200 टन रॉ मटेरियल किसी मैन्युफैक्चर कंपनी के पास से खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल साफ बात है भाई, जो चीज आपको 60 रुपये मिलेगी वो चीज उन लोगों को 55 में या 50 में मिल जाएगी। अब वो जो रॉ मटेरियल आपको 60 में मिल रहा है वो बड़ी कंपनी को 50 में मिल रहा है। तो बड़ी कंपनी जो आप 60 में रॉ मटेरियल खरीद रहे हो भी सकता है कि जो बड़ी कंपनी है वो 50 में खरीदे और आपको 60 में तैयार नोटबुक भी दे दे। यानी कि जो नोटबुक आप 11 रुपए में अपने यूनिट में बना रहे हो, वही नोटबुक अगर आप बड़ी कंपनी में बड़ी क्वांटिटी में खरीदोगे तो 11 रुपए में आपको वहां से मिल जाएगा रेडीमेड, और फिर वो बेच के भी आप 1 रुपया प्रॉफिट कर सकते हो। तो अच्छा तो ये रहेगा कि ट्रेडिंग करें, क्योंकि देखिए बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हमें मैन्युफैक्चर ही करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करें, ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस को अच्छी तरह से देखना होगा कि भी इन बिजनेस में मुझे प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है। क्या मैन्युफैक्चर करूं वहां मुझे सस्ता पड़ रहा है, क्या मैं इनको ट्रेडिंग करूं तो वहां मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, वहां मुझे कम से कम प्राइस में माल कहां से मिल रहा है, वो आपको देखना है और फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस में अगर आप रीसेल करोगे तो वहां भी आप ज्यादा क्वांटिटी में अगर खरीदोगे तो आपको कम से कम प्राइस में मिल जाएगा। यानी कि जो प्राइस में आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उन्हीं प्राइस से आपको नोटबुक तैयार भी मार्केट में मिल जाएगी। आप तपास करो, आप सर्च करो, आपको जरूर मिल जाएगा। कई बिजनेस में ये मिलता है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेडिंग किया, आपने नोटबुक खरीद ली। अब देखिए नोटबुक में क्या है कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी कंपनी के पास से अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदो, यानी कि 500 पीस, 1000 पीस, 2000, 5000 पीस,
तो इनका ऊपर का जो गत्ता है, आपको लगता है कि मुझे मेरी ब्रांड का बेचना है, तो वो जो कंपनी है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो वो आपको अपनी ब्रांड से बनाकर भी वो दे देंगे। उनके लिए भी सिर्फ कोई आपको यूनिट ही डालना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस टाइप से आपको अपना ब्रांड के नाम से भी आप नोटबुक बेच सकते हो। अब बेचना कहाँ है? देखिए, जो बड़ी बड़ी स्कूल हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो स्कूलें अपने स्कूल के नाम से जो है वो नोटबुकें बनाती हैं और बेचती हैं। तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर ले सकते हो कि भी मैं होलसेल का करता हूँ, आप चाहिए तो आपको कितनी नोटबुक चाहिए, आप जो चाहे इस क्वालिटी का मैं आपको कस्टमाइज करके बना सकता हूँ और आपको अपने ब्रांड के नाम से। तो आप वहाँ से उस टाइप से ऑर्डर लेके भी माल बेच सकते हो। दूसरा, जो स्टेशनरी की दुकान है, हर दुकान में नोटबुकें बिकती है, तो आप स्टेशनरी की दुकानों में भी जाकर भी अपना माल बेच सकते हो। कई किराना के स्टोर वाले हैं, वो भी नोटबुक बेचते हैं गाँव में, तो आप वहाँ भी बेच सकते हो। अगर आप शहर में हो तो आप गाँव में जाके स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि गाँव में थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, तो वहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस टाइप से आप इन बिजनेस को बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हो और अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। बाकी भाई देखिए, यूट्यूब में तो लोग बोलते रहेंगे कि भी ये बिजनेस ले लो, नोटबुक स्टार्ट करो, ये बिजनेस ले लो, इतना प्रॉफिट कमाओ, उतना प्रॉफिट कमाओ। इतना कोई प्रॉफिट होता नहीं है। वो तो सब अपनी मशीन बेचने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जब आपको बिजनेस करना है तो आपको सब देखना है, मार्केट सर्च करना है कि आपके मार्केट में क्या चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, कौन सी क्वालिटी चल रही है, क्या प्राइस से चल रही है। सारी जानकारी लेने के बाद, आपको बहुत ही सोच समझने के बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि बिजनेस में आप पैसा डालोगे, आपके पैसे डूब जाएंगे और फिर बाद में आप जीवन में कभी कोई बिजनेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। तो बिजनेस करने से पहले बहुत ही सोच समझ कर बिजनेस करना है और इन बिजनेस को आपको ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना है। भूल के भी मैन्युफैक्चर स्टार्ट कभी मत करें। पहले ट्रेडिंग करें कुछ समय तक, फिर आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप उनको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो। मेरे फार्म में मकान का काम चल रहा है और ये लगभग 2 महीने तक चलेगा। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से आपकी कमेंट का भी ठीक समय टू समय उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, आपके कॉल से बात नहीं हो पा रही है। तो उन सारी बातों के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझसे नाराज न होइए। जैसे 2 महीने 3 महीने 2 महीने के बाद ये काम सारा पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं आपसे आराम से बात कर सकता हूं। दूसरा, अब मेरा जो काम है वो कलर का और फर्नीचर का शुरू होने वाला है। तो अगर आप कलर के बारे में कुछ जानते हो या कलर बेचते हो या इनके बारे में अगर आप मुझसे कुछ बताना चाहते हो, फर्नीचर के बारे में कुछ जानते हो, बताना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं ज़रूर आपका कॉन्टेक्ट करूँगा। दूसरा, प्लीज़ आप मुझे कॉल ना कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप के जरिए मैं आपसे बात कर लूँगा। वैसे अभी भी आप संडे को भी बात कर सकते हो, मगर बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से कभी कभी मैं संडे में भी आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस चैनल पर हफ्ते में 2 वीडियो कम से कम दी जाए, यानी कि मंगलवार को 1 वीडियो मिलेगी और 1 वीडियो जो है वो आपको शनिवार को मिलेगी, और दोनों ही वीडियो शाम को 7:05 पर मिलेगी। अब थोड़ा अगर वीडियो बनाने में, एडिटिंग में थोड़ा मेरे को समय लग जाएगा, तो थोड़ा 1-2 घंटे लेट हो सकता है। बाकी ज़्यादातर आपको 7:05 में आपको ये 2 बार में वीडियो मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और नए ऐसे ही यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।